अगर इश्क हो भी जाए तो किसी से इजहार मत करना। ये दुनिया सच्चे जज्बातों की बड़ी तौहीन करती है। जैन ने अब्बास को अपनी फेसबुक आईडी इसलिए दी थी क्योंकि उसको भरोसा था। उसको भरोसा था कि अब्बास ही एक ऐसा बंदा है जो उसको सही रास्ता दिखा सकता है, जिस पर चलने से जैन को उसकी ज़ारा मिल सकती है। जैन पहले से जानता था कि पिछले स्कूल में अब्बास की बहुत सी गर्लफ्रेंड्स थीं। अब्बास को लड़कियों को अप्रोच करना आता था, लड़कियों से बात करना, उनको इम्प्रेस करना, इन सब चीज़ों का उसको बहुत शौक़ था और बहुत एक्सपीरियंस भी था। अब्बास पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था जितना कि जैन, लेकिन जब से जैन ने ज़ारा को देखा वो सब कुछ भुला बैठा। वो पढ़ने भी बैठता तो किताबों में उसका चेहरा नज़र आता और सोने जाता तो अपने सपनों में उसको पाता। जैन ज़ारा के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था। और दूसरी तरफ अब्बास जैन की फेसबुक आईडी लेने के बाद ये सोचने लगा कि जैन की लव स्टोरी का दी एंड करके मैं अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत करूं। एक दिन अब्बास ने ये डिसाइड कर ही लिया कि मुझे अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत कर देनी चाहिए। फिर अब्बास ने जैन की फेसबुक आईडी से ज़ारा को मैसेज किए और बातों ही बातों में अब्बास ने कुछ ऐसा कह दिया कि ज़ारा जैन से नाराज़ हो गई और अगले दिन से जैन की तरफ देखना भी बंद कर दिया। जैन इस बात से अनजान था कि अब्बास ने ज़ारा से ऐसा क्या कह दिया जो ज़ारा ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। जैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया और घर आकर सबसे पहले उसने अपनी फ़ेसबुक आईडी चेक की। जैन को अपनी फ़ेसबुक आईडी में कुछ नहीं मिला, सिर्फ इस मैसेज के अलावा। जब जैन ने ये सब देखा तो अब्बास से पूछा कि भाई तूने ये चैट्स क्यों डिलीट किए। तो अब्बास ने बहुत ही सफाई से जवाब दिया कि यार मैं किसी और को भेज रहा था, वो गलती से ज़ारा को सेंड हो गए और मुझे डर था कि अगर ज़ारा ये पढ़ेगी तो उसको गुस्सा आएगा और वो गुस्सा करेगी और वो तुझसे नाराज़ हो जाएगी। इसी डर से मैंने वो मैसेजेस डिलीट कर दिए। अब जो जैन था वो अब्बास की इस मनगढ़ंत कहानी को सच मान बैठा। जैन की बेचैनियाँ बढ़ने लगी कि आखिर ज़ारा मेरी किस बात से नाराज़ हो गई। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब जैन की बेचैनियाँ हद से ज़्यादा गुजरने लगी तो एक दिन उसने ज़ारा से पूछ ही लिया, ज़ारा, तुम मुझसे किस बात से इतनी खफा हो? क्यों तुमने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया? क्यों तुमने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया? आखिर ऐसी मेरी कौन सी बात बुरी लगी तुम्हें? अगर बुरी लगी तो तुमने मुझसे कहा होता कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी। ज़ारा, तुम्हारी कसम, मैं अपनी सारी आदत बदल देता। इस बात पर ज़ारा ने कहा कि जैन, तुम जितने मासूम दिखते हो ना उतने हो नहीं। मैंने तुम्हें अपनी फ़ेसबुक आईडी इसलिए दी थी क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारी आदतें अच्छी लगी, तुम्हारी ये मासूमियत अच्छी लगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतने गंदे तरीके से भी बात कर सकते हो। जैन ने ज़ारा से बोला कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बस मुझे एक लास्ट चांस दे दो प्लीज़। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी ऐसे गंदे एसएमएस नहीं करूँगा। प्लीज़ बस मुझे एक लास्ट चांस दे दो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये सुनने के बाद ज़ारा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, लेकिन ये लास्ट चांस है तुम्हारे लिए। अगर ये हरकत दोबारा हुई तो सोच लेना, मैं ज़िंदगी में कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। जब जैन ने ये सुना कि ज़ारा ने उसको अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे दिया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो इतना ज़्यादा खुश था कि मानो जैसे उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई हो।